अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं और वो खबर जिससे देश के कई राज्य आज की तारीख में परेशान है। पहाड़ हो या मैदान, बादलों का रौद्र काल देखने को मिल रहा है। लेकिन एनसीआर वालों को मायूसी हाथ लग रही है क्योंकि यहां पे बारिश नहीं हो रही है। हफ्ते में एक दिन बारिश होती है, लेकिन जहां हो रही है वहां की मुसीबत को बढ़ाकर इस बारिश ने रख दिया है। मानसून की रफ्तार आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रही है। आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है। कहीं सैलाब का सितम है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं। महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ है। असम में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से देहरादून, रुद्रप्रयाग, शिमला समेत कई शहरों में कोहराम मचा हुआ है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। लगातार डराने वाली तस्वीरें, चाहे उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर देश के अन्य राज्य, महाराष्ट्र से भी इस तरह की हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब वहीं हरिद्वार में गंगा नदी पूरे उफान पर है। ये तेज बहाव किसी को भी डराने के लिए बहुत ज्यादा है। जरा वो तस्वीर दिखाइए। ऐसे में इस हालात में नदी में नहाने गए दो श्रद्धालुओं को जैसे तैसे एसडीआरएफ की टीम ने मौत के मुंह से बचा लिया। लेकिन ये सबक है, ये खबर साथ साथ, जब नदी का बहाव इतना ज्यादा हो तो कम से कम उसमें उतरने की हिमाकत तो बिल्कुल भी ना करें, वरना यही अंजाम होगा। वहां तो एसडीआरएफ मौजूद थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब पहली तस्वीर हरियाणा के रहने वाले एक शिवभक्त की है जो हरिद्वार के घाट पर स्नान कर रहा था। तभी अचानक तेज बहाव ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। देखिए कैसे युवक गंगा की लहरों में बेबस होते हुए दूर बहने लगा और देखते ही देखते बीच मझधार में फंस गया। मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और टीम ने बोट के जरिए युवक तक अपनी पहुंच बनाया और इसे सुरक्षित किनारे पर निकाल लिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जरा इस तस्वीर को चेंज करिए। अब दूसरी तस्वीर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, दूसरी तस्वीर कांगड़ा घाट की है, जहां भी एक शिव भक्त नहाने के दौरान गंगा के तेज बहाव में बह गया। युवक को बहता देख यहां पर तैनात एसडीआरएफ के कांस्टेबल रितेश खेतवाल बिना सोचे समझे गंगा में युवक को बचाने के लिए कूद पड़े। तेज लहरों के बीच एसडीआरएफ के जवान ने युवक तक अपनी पहुंच बनाई और उसे बाहर निकाल लिया। अब हरिद्वार से ही दूसरी खौफनाक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते सुखी नदी में उफान आ गया है और यहां नदी के बीच रपटे पर खड़ी दो कारें तेज बहाव में बह गई। कार बहने की घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचा और पानी का बहाव कम होने के बाद दोनों कारों को जैसे तैसे बाहर निकाला। अब छत्तीसगढ़ के धमतरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माफ करें, तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश ने खेत खलियान पूरी तरह से डूब गया है। आधा दर्जन गांव में लगे सैकड़ों एकड़ धान की फसल इस समय पानी में डूबी हुई है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पुल को पार करने जैसी गलती कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क और पुल को बनाने की मांग की है, लेकिन अब तक उड़ेना गांव में पुल और सड़क नहीं बन पा रहा, जिसके चलते इस समय बाढ़ के हालात से इस गांव के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहां के गढ़चिरौली में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और करीब 15 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास जान से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों के पालन करने की अपील की है। फिलहाल गढ़चिरौली में राहत और बचाव व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और वहीं उत्तराखंड के रामनगर में बाइक सवार की जान पर आफत बनाए जब भारी बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर आ गया। जहां एक और दर्जनों वाहन चालक पानी का बहाव कम होने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं कुछ बाइक सवारों ने जल्दबाजी दिखाते हुए उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। देखते ही देखते तेज बहाव ने बाइक का संतुलन बिगाड़ा और बाइक बहने लगी। मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और बहादुरी से यह हादसा टल गया।